ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको डीसी मशीन के जितने भी जो प्रैक्टिकल होते हैं उनके बारे में बताएंगे। कौन कौन से आपको प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं और कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको हम करवाने वाले हैं। पहले आपको प्रैक्टिकल के नाम देखने की डीसी मशीन से कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको करने हैं। तो डीसी मशीन होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार। एक तो होती है डीसी जनरेटर। क्या होता है? जनरेटर। और एक होती है डीसी मोटर। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों डीसी मशीन के अंतर्गत आते हैं। डीसी जनरेटर क्या होता है? डीसी जनरेटर क्या होता है? डीसी मोटर क्या होती है? आवाज कोई नहीं करोगे भाई पीछे से, है ना। डीसी जनरेटर होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? मैकेनिकल एनर्जी को डीसी विद्युत में, इसमें डीसी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और डीसी मोटर क्या होती है? डीसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन होती है। पहले अपन बात करेंगे डीसी जनरेटर की, उसके बाद में बात करेंगे डीसी मोटर की। डीसी जनरेटर में जो जनरेटर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? डीसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड। कितने हो गए? डीसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड। प्रैक्टिकल में आपको क्या सीखना है? डीसी सीरीज जनरेटर के टर्मिनल की जांच करना। डीसी शंट जनरेटर के भी टर्मिनल की जांच करना। और डीसी कंपाउंड जनरेटर के भी टर्मिनल की टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? इसके वाइंडिंग के टर्मिनल होते हैं। जो सीरीज जनरेटर होता है उसमें दो वाइंडिंग होती हैं। पहली तो आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी सीरीज फील्ड। सीरीज फील्ड दो वाइंडिंग होती है। दोनों वाइंडिंग का आपको पता लगाना है कि कौन सी इसमें आर्मेचर की और कौन सी सीरीज फील्ड की। वो इस शंट जनरेटर होता है, इसके अंदर भी दो वाइंडिंग होती है। पहली होती है आर्मेचर और दूसरी होगी शंट फील्ड। इसके भी आपको टर्मिनल चेक करने होंगे। तीसरा कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर में तीन वाइंडिंग होती हैं। पहली होती है आर्मेचर, दूसरी होगी सीरीज फील्ड और तीसरी होगी शंट फील्ड। कितने प्रैक्टिकल हो गए? तीन प्रैक्टिकल। सीरीज जनरेटर के टर्मिनल टेस्ट करना, सीरीज जनरेटर शंट जनरेटर के टर्मिनल टेस्ट करना और कंपाउंड जनरेटर के टर्मिनल टेस्ट करना। उसके बाद में
सीरीज जनरेटर के कनेक्शन करना, सीरीज जनरेटर के कनेक्शन करना, शंट जनरेटर के कनेक्शन करना और कंपाउंड जनरेटर के। कितने का हो गए? 6 हो गए, 6 है। इसका कनेक्शन करने के बाद तीनों से ईएमएफ जनरेट करना, ठीक है। इसको घुमाकर यांत्रिक ऊर्जा देकर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। जो जनरेटर है सीरीज जनरेटर से भी करना है, शंट से भी करना है और कंपाउंड से भी करना है। कितने प्रैक्टिकल हो गए? 9 प्रैक्टिकल। ये 9 प्रैक्टिकल तो हैं आपके जनरेटर। अब बात करेंगे अपन डीसी मोटर के। तो डीसी मोटर में 3 प्रैक्टिकल तो ये हो जाते हैं कि डीसी मोटर भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सीरीज मोटर, दूसरी शंट मोटर और तीसरी कंपाउंड मोटर। तीनों का क्या करना है? टर्मिनल टेस्ट। क्या करना है? टर्मिनल टेस्ट। टर्मिनल टेस्ट करने के बाद क्या करना है? संयोजन करना है। अब संयोजन, मोटर को हमेशा स्टार्टर के साथ चलाना चाहिए। क्यों चलाना चाहिए? क्योंकि स्टार्टिंग करंट का मान कम करने के लिए स्टार्टर लगाया जाता है। स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग करंट कम होगा तो मोटर जलने का खतरा नहीं होता है। क्यों? मोटर स्टार्टिंग के समय करंट ज्यादा क्यों लेती है? रेजिस्टेंस तो कम है। अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर भी चलाते हैं तो स्टार्टिंग के समय तो ज्यादा लेगी, फिर वो स्टार्ट होते ही क्या हो जाए? कम हो जाता है करंट। क्या कारण? क्योंकि उसके अंदर बैक ईएमएफ जनरेट होता है, तब वो करंट का मान कम होता है। जब मोटर विराम अवस्था में रहेगी तो बैक ईएमएफ का मान होता है 0। जैसे ही मोटर के पास सप्लाई जाएगी, मोटर चलेगी तो उसमें बैक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा और बैक ईएमएफ लेंज के नियम के अनुसार जिसके कारण पैदा होता है उसका क्या करता है? विरोध करता है। तो वो करंट बढ़ेगा तो उसको क्या करेगा? घटाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो 3 प्रैक्टिकल हो गए। डीसी का मोटर का भी टर्मिनल टेस्ट करना और तीनों का संयोजन करना। अब तीनों का संयोजन करना किसके साथ है? स्टार्टर के साथ। अब स्टार्टर का भी आपको क्या होना चाहिए? कंट्रोल और पावर वायरिंग आनी चाहिए। तो सीरीज मोटर जो होती है इसको अपन 2 पॉइंट स्टार्टर से चलाते हैं। इसको 2 पॉइंट को, शंट मोटर को 3 पॉइंट से, कंपाउंड मोटर को 4 पॉइंट से। ये 3 स्टार्टर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। तीनों की कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग आपको आनी चाहिए। तो आपके प्रैक्टिकल हो गए इसमें भी 9। ठीक है, साथ में 3 प्रैक्टिकल इससे जुड़े हुए हैं कि इस मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स दिशा में आपको चलाना हो। फॉरवर्ड और रिवर्स दिशा में चलाना हो तो कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी? कौन सी? या तो फील्ड के संयोजन या आर्मेचर। वो प्रैक्टिकल के अंतर्गत इन्हीं में ही जुड़ जाता है कि इसको मान लो कि आप क्लॉकवाइज चल रही है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलाएंगे। ठीक है, तो इसके फील्ड वाइंडिंग के संयोजन या आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन बदलकर आपको क्या करना है? दिशा चेंज करना। तो 9 और 9 कितने हो गए? 18 प्रैक्टिकल है। तो पहले तो आप डीसी जनरेटर के प्रैक्टिकल सीखो, उसके बाद में आपको डीसी मोटर के सिखाएंगे। तो डीसी जनरेटर का पहला प्रैक्टिकल है डीसी सीरीज जनरेटर का टर्मिनल जांच करना और उसका संयोजन करना। पहले सीरीज जनरेटर का करेंगे, उसके बाद में शंट जनरेटर का। आ रही है ये समझ में? अब करेंगे बात डीसी जनरेटर के बारे में। कितने प्रकार के होते हैं डीसी जनरेटर? 3 प्रकार के। कौन से? सीरीज, शंट और कंपाउंड। ये आपका सीरीज जनरेटर है। सीरीज जनरेटर के अंदर 2 वाइंडिंग आती है भाई। एक तो आती है आर्मेचर। अब इसमें एक तो ये आर्मेचर का सिंबल, ठीक है, ये आर्मेचर बना दिया और एक ये बना दिया मैं आर्मेचर। इसमें आर्मेचर कौन सा है? ये लगाना है। इसमें ये कार्बन बस भी दिखाने हैं। ठीक है, ये बन गया एमीटर। ठीक है,
ये लगाना आपको सर्किट के अंदर। और एक वाइंडिंग होती है सीरीज फील्ड। सीरीज फील्ड की विशेषता क्या है? इस वाइंडिंग के अंदर टर्नों की संख्या कम, वायर की साइज मोटी, तो रेजिस्टेंस का मान कम। और सीरीज का मतलब होता है आर्मेचर के साथ ये वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी हुई। ठीक, अब इसमें ये टर्मिनल मान लेते हैं अपन A1 हो गया और ये A2 हो गया, ये F1 हो गया, सीरीज है तो S1 कर लेते हैं इसको, S1 और ये S2। अब सीरीज में कैसे हो गए? या A1 और S1 को जोड़ दो, क्या सीरीज हो गया? सीरीज तो हो गया, लेकिन इसकी फ्लक्स की डायरेक्शन बदल गई। ठीक है, ये भी कनेक्शन सीरीज में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में आप इसको जोड़ दोगे तो ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, इसका ईएमएफ जनरेट तब होगा जब फ्लक्स की डायरेक्शन सही दिशा में होगी। सही दिशा में कब होगी? आपको बताया था कि प्लस और माइनस और प्लस और माइनस। अब इसका श्रेणी संयोजन कब होगा? एक का माइनस और एक का प्लस। इसका संयोजन सीरीज कैसे होगा? एक का 2 और एक का 1। अब फ्लक्स की डायरेक्शन सही हो। अब इसका फ्लक्स की डायरेक्शन आपने अपने सर्किट के अनुसार तो बना दिया, लेकिन इसका A1 और S1 का पता कैसे लगाए? ठीक है, ये पता कैसे लगाना आपको? दो आर्मेचर के टर्मिनल टेस्ट करो। अब टर्मिनल टेस्ट कैसे करना है? टर्मिनल टेस्ट एक तो है आपकी मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस मापने की विधि। ठीक है, एक कंटिन्यूटी से भी आप टर्मिनल टेस्ट कर सकते हैं। आर्मेचर है और एक है सीरीज फील्ड। इसमें से इन दोनों का रेजिस्टेंस देख लेना, एक में ज्यादा आएगा एक में कम आएगा। आपकी थ्योरी के हिसाब से रेजिस्टेंस का मान सबसे कम आता है आर्मेचर का, और उसके बाद में आएगा सीरीज फील्ड का। लेकिन यहाँ ये कार्बन बस ऐड हो गए, इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो इसका रेजिस्टेंस का मान आर्मेचर का ज्यादा हो जाता है, सीरीज फील्ड का कम। ये कंफर्म करने के लिए क्या करना है? आपके पास एक डीसी मशीन रहेगी, इसके अंदर ये वाइंडिंग रहती है। ठीक है, ये आपका आर्मेचर है। आर्मेचर एक साइड में लगा होता है कम्यूटेटर। ठीक है, इस कम्यूटेटर पर ये बुश लगे होते हैं और ये बुश बाहर निकलते हैं, दो वायर बाहर। ठीक है, ये तो हो गई ना आर्मेचर वाइंडिंग। अब इस आर्मेचर वाइंडिंग में से एक वायर को तो आप मल्टीमीटर के एक वायर से कनेक्ट कर लो, दूसरा इसके कार्बन बुश पे लगाओगे तो ये कंटिन्यूटी आएगी। क्या आ गई? अगर इसमें यहाँ नहीं लगाकर यहाँ लगा दोगे तो भी कंटिन्यूटी आएगी। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये आर्मेचर का है। रेजिस्टेंस का मान कम आए ज्यादा आए उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट एक आर्मेचर का ले लो और इसके कार्बन बुश से टच करोगे, कंटिन्यूटी आ जाएगी, वही आर्मेचर का रहेगा। हमेशा आपके थ्योरी से थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि ये कार्बन बुश इसके अंदर ऐड किए हुए, वो बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। कनेक्शन कैसे करना है आपको? एक का S1 एक A2 या A1 S2। अब इसका पता लगाना है आपको। दो टर्मिनल तो आपने चेक कर लिए आर्मेचर के, दो सीरीज फील्ड के। अब ये पता नहीं है इसमें 1 कौन सा है 2 कौन सा है, तो इन दोनों को एक बार कॉमन कर लो। ठीक है, इनको मिटा देते हैं। यह भी पता नहीं है, ये दो तो आर्मेचर के हैं ए सी और ये हो गए एस। अब इसका 1 और 2 देखना है आप। अब यहां ये दो आउटपुट के टर्मिनल निकल गए। इसमें आपको सीरीज जनरेटर है तो इसको नो लोड पे नहीं चलाना है, लोड लगाओगे तभी इसकी फील्ड वाइंडिंग के पास सप्लाई जाएगी और ये ईएमएफ जनरेट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है। ठीक, सेल्फ एक्साइटेड के पास एक तो यहाँ गया आर्मेचर में जनरेट हुआ, कुछ यहाँ गया। अभी अगर इसमें लोड नहीं लगाएंगे तो परिपथ खुला रहेगा, इसमें कोई लोड लगाकर इसको परिपथ को पूरा करो। अगर आपने बिना लोड इस परिपथ को पूरा कर दिया है तो शंट जनरेटर बन जाएगा, लेकिन ये सीरीज में लगाना है तो आपको क्या करना है? लोड लगाना है। अब जितना लोड लगाओगे उतना ही क्या होगा? इसमें करंट ज्यादा जाएगा। करंट ज्यादा जाएगा तो इसके अंदर मैग्नेट बनेगी, फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स आर्मेचर काटेगा, ईएमएफ जनरेट होगा। यह आ गई बात समझ? अब देखो एक कंडीशन तो ये रहेगी कि इसमें आप लोड लगाओगे या वोल्टमीटर से वोल्टेज मापोगे।
तो ईएमएफ का मान बिल्कुल कम होगा, 1-2 वोल्ट होगा। ठीक है, अगर 1-2 वोल्ट है दोनों कंडीशन में, एक बार तो ये यहां लगा दिया, दूसरी बार इसको यहां लगाना है और इसको यहां उल्टा कर देना। हाँ, ये लगाकर चेक करना है आपको। जिसमें ईएमएफ जनरेट होता है वो तो हो गए 1 का 1 रेस का 2। अगर ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने 1 जोड़ दिया। आ गई बात समझ में? अगर ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो विपरीत सिरे हैं, अपना कनेक्शन सही है। अगर ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा है तो आपके समान सिरे हैं, तो समान सिरों को क्या करना है, चेंज करना है। आप मान लो ये समान सिरे, इसको या 1-1 भी मान सकते हैं और 2-2 भी मान सकते हैं। बाकी बच गए, या 1 मान लिया तो ये 2 बच गया, या 2 मान लिया तो ये 1 कर लोगे चेक आराम। ये तो हो गया आपका सीरीज जनरेटर की बात। A1 और S2 जोड़ देना। अब बच गया आपके पास A2 और S1। लोड लगाना, ईएमएफ मापना। ये बिना लोड नहीं चलता है, उसमें ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा। बात करें तो ये सीरीज जनरेटर का उपयोग कहाँ होता है, डीसी की पारेषण लाइन होती है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए। जैसे जैसे लोड का मान बढ़ेगा वोल्टेज ड्रॉप होगा, और इसकी क्या विशेषता है, जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो ईएमएफ का मान बढ़ेगा। तो डीसी की जो पारेषण लाइनें होती हैं उसमें वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा जनरेटर कौन सा है, शंट जनरेटर। शंट जनरेटर में भी 2 वाइंडिंग होती है, एक तो होती है आर्मेचर और एक होती है शंट फील्ड। ये मान लो आपकी शंट फील्ड होगी। शंट फील्ड की विशेषता क्या है, वायर की साइज पतली, टर्नों की संख्या ज्यादा, और ये हमेशा आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ती है। इसमें पैरेलल, शंट का मतलब समांतर होता है ना। अब मान लो कि ये आर्मेचर का A1 है, ये A2 है, ये F1 है और ये F2। तो हमेशा शंट जनरेटर में A1 के साथ F1 ही जुड़ना चाहिए और A2 के साथ F2 जुड़ेगा, तभी ये आउटपुट में आपको डीसी सप्लाई देगा। है पैरेलल कनेक्शन। अगर मान लो कि ये आउटपुट में आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर के साथ A1 के साथ F2 जुड़ गया और A2 के साथ F1 जुड़ गया, तो ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा। तो आप इसकी वाइंडिंग के संयोजन बदलकर चेक कर लेना, तो ये सेम सिरे जुड़ जाएंगे तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अगर दोनों कंडीशन में ही ईएमएफ जनरेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया इसकी फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड पोल है, उसमें रेजिडुअल मैग्नेट खत्म हो गए। रेजिडुअल मैग्नेट दोबारा से करने के लिए आपको डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी। कुछ समय के लिए उसको लगा के छोड़ देना, 20-30 वोल्टेज देके, धीरे धीरे 2-4 घंटे में वो वापस हो जाता है। लेकिन रेजिडुअल मैग्नेट खत्म होने का क्या कारण है, या तो ओवर हीट हो जाए या लंबे समय तक उसका उपयोग में न लेना। दूसरी है कि उसको उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने से भी क्या होता है, रेजिडुअल मैग्नेट खत्म होता है। तो ये आपका डीसी शंट जनरेटर का कनेक्शन है। ठीक है, उतार लो इनको भी, डीसी सीरीज का भी, डीसी शंट का भी। अब इसके बाद में आपको बताऊंगा मैं कंपाउंड जनरेटर का। कंपाउंड जनरेटर का कनेक्शन 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है लॉन्ग शंट और एक होता है शॉर्ट शंट में। तो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट की क्या विशेषता है, उतार लिए गए। सामना जनरेटर में डीसी कंपाउंड जनरेटर में 3 वाइंडिंग होती हैं। कौन सी, पहली तो होती है आर्मेचर, दूसरी सीरीज फील्ड और तीसरी शंट फील्ड। 3 हो गए। अब इन तीनों वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर 2 भागों में इसको बांट दिया गया है, लॉन्ग शंट कंपाउंड और शॉर्ट शंट कंपाउंड।
ये जनरेटर है कंपाउंड, लेकिन वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर इनको दो भागों में विभक्त कर दिया। कौन सा? लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट क्या होता है? लॉन्ग शंट क्या होता है? इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग, कौन सी? शंट है। शंट फील्ड होती है, शंट फील्ड, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर और सीरीज फील्ड, दोनों के समांतर क्रम में संयोजित की जाती है। कौन सा जनरेटर हो जाता है? लॉन्ग शंट। कैसे होगी ये? इसमें आर्मेचर और सीरीज फील्ड तो जुड़ती है सीरीज में, ठीक है। और इन दोनों के पैरेलल में क्या जोड़नी है आपको? शंट फील्ड। ये कनेक्शन हो जाता है आपका लॉन्ग शंट का। अब इसमें ईएमएफ जनरेट कब होगा? जब A1 के साथ F1 कनेक्ट होगा और A2 के साथ F2 कनेक्ट होगा। लेकिन ये सीरीज फील्ड होती है, इसका भी संयोजन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सीधा और उल्टा हो सकता है, ठीक है। क्यों? अगर इस जनरेटर में सीरीज फील्ड का S1 A2 के पास जुड़ जाता है तो ये कौन सा जनरेटर बन जाएगा? सीरीज ना, कम्युलेटिव। कौन सा बनेगा? कम्युलेटिव। एक बार आप यही कनेक्शन उतारो, एक बार यही उतारो। ये सीरीज फील्ड है FSE और ये हो गई FSH। यही कनेक्शन उतारो, ये है आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर भी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया। कौन सा? कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार का होता है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। क्योंकि इसमें तीन वाइंडिंग है, तीनों वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर ही दो भागों में बांट दिया। अब लॉन्ग शंट वाला भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। अब इसमें केवल कम्युलेटिव डिफरेंशियल में आपको सीरीज फील्ड वाइंडिंग का ही कनेक्शन देखना है। अब ये लॉन्ग शंट तो बन गया। अब लॉन्ग शंट के अंदर इस A2 के पास S1 सीरा जुड़ जाए और F2 के साथ S2 जुड़ जाए तो ये हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। और बात करें तो लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर बन जाएगा, ठीक है। ये कंपाउंड है, ये लॉन्ग शंट कंपाउंड हो गया, ये है कम्युलेटिव। तो लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, इसमें ये फिगर हो जाएगा आपका। ये क्यों कम्युलेटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड की फ्लक्स की दिशा और सीरीज फील्ड की फ्लक्स की दिशा, दोनों की दिशा सेम रहेगी तो फ्लक्स का मान जुड़ जाएगा। जुड़ने से फ्लक्स का मान बढ़ेगा, फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। आगे बात समझ। मान लो कि इस शंट फील्ड है, इसमें 50 वेबर फ्लक्स है और सीरीज फील्ड है, इसमें 10 वेबर आ गया, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? जुड़ने वाला है तो कितना होगा? 60। अगर फ्लक्स ज्यादा कटेगा तो ईएमएफ भी ज्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है। अगर इसकी दिशा में विपरीत कर देता हूं तो इस 50 में से ये माइनस हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो इसमें फ्लक्स कम हो गया तो ईएमएफ का मान भी कम हो। और ईएमएफ का मान हुआ तो वो हो गया डिफरेंशियल, और बढ़ रहा है तो कम्युलेटिव। यह है आपका कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का सर्किट डायग्राम। आ रही होगी समझ कितनों?
पूरा पूरा। इसी लॉन्ग शंट के अंदर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। उसमें क्या परिवर्तन होता है कि ये A2 का सिरा है, इसमें इसके साथ सीरीज फील्ड का S2 जुड़ जाता है और इसका S1 जुड़ जाता है। तो इसकी फ्लक्स की दिशा एक की तो सही रहेगी, एक इसकी विपरीत हो जाएगी। तो इसमें फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, घटकर क्या हो जाएगा 40, और प्लस होता तो उसमें क्या हो रहा था 60। तो फ्लक्स का मान घट गया तो ईएमएफ का मान भी क्या हो जाता है, घट जाता है। इस प्रकार के जनरेटर को कौन सा जनरेटर बोलते हैं, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, इसका भी उतार लो। ये केवल एक टर्मिनल चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा वहां। ठीक है, सर्किट डायग्राम समझ में आ गया तो प्रैक्टिकल सीखने में कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, F2 के साथ शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। आप देखो, एक होता है इसे कंपाउंड जनरेटर के अंदर शॉर्ट शंट, और शॉर्ट शंट कौन सा होता है जिसमें आर्मेचर और सीरीज फील्ड ये दोनों तो जुड़ेंगे श्रेणी क्रम में, और शंट फील्ड जो होती है आपकी ये केवल आर्मेचर के पैरेलल में होती है। ठीक है, शॉर्ट शंट के अंदर क्या होता है, आर्मेचर के साथ सीरीज फील्ड तो श्रेणी में जुड़ेगी, और ये जो शंट फील्ड होती है वो केवल आर्मेचर के ही पैरेलल में जुड़ेगी। आर्मेचर और सीरीज फील्ड सीरीज में कैसे जुड़ेगी, एक तो होता है आर्मेचर आपका, और इसके साथ ही जोड़ देंगे अपने सीरीज। एक होती है शंट फील्ड। ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये ओनली इसके आर्मेचर के साथ तो जुड़ गई समांतर क्रम में, और ये सीरीज थी ये पहले जुड़ गई थी आर्मेचर के सीरीज क्रम। ये कनेक्शन आपका हो जाता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। अब ये ईएमएफ जनरेट कब करेगा, जब A1 के साथ F1 सिरा जुड़ जाएगा और F2 के साथ A2 सिरा जुड़ जाएगा, तब ये ईएमएफ जनरेट करेगा। अब बात आ गई इस सीरीज फील्ड के ऊपर। इसमें भी दो टर्मिनल होते हैं S1 और S2। अगर S1 A2 के साथ जुड़ जाता है तो ये किस प्रकार का जनरेटर हो जाएगा, कम्युलेटिव। अगर A2 के साथ S2 जुड़ जाता है तो कौन सा हो गया, डिफरेंशियल हो। आगे बात समझ। अब ये तो बना लो पहले कम्युलेटिव का S1 और S2। फर्क क्या रहेगा इसमें, कनेक्शन का। अब मान लो कि ये शंट फील्ड है, इसमें फ्लक्स की दिशा और सीरीज फील्ड की फ्लक्स की दिशा दोनों की सेम है, जुड़ने वाला फ्लक्स हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा कम्युलेटिव। इसमें विद्युत वाहक बल का मान ज्यादा रहेगा। अगर मैं इसके सिरे चेंज कर देता हूं, यहां से इस S1 को उठा के यहां लगा दूं और S2 को उठा के यहां ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, इसके फ्लक्स की दिशा विपरीत हो गई। तो ये फ्लक्स और ये फ्लक्स विपरीत स्वभाव का हो गया। यही बात है कि इसमें मान लो 50 वेबर है, इसमें 10 वेबर है, तो विपरीत का मतलब 40 हो गया, कम हो जाएगा, और कंबाइंड जुड़ने का मतलब हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 में ईएमएफ ज्यादा, 40 में ईएमएफ कम। तो ये सर्किट डायग्राम उतारो पहले तो। अब इसके साथ में S1 जोड़ देता हूं तो कौन सा हो गया, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अब इसके सिरे चेंज कर दो, A2 के साथ S2 जोड़ दो और S2 की जगह S1 जोड़ दोगे तो कौन सा हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल में भी कौन सा, शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो ये आपके प्रैक्टिकल हैं, कितने हो गए,